सुप्रीम कोर्ट ने तमाम नैब मुकदमात बहाल करने का हुक्म दे दिया। नैब में करप्शन की कम से कम हद 50 करोड़ मुकर्रर करने से मुतालिक तरमीम का अदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुनाया। अदालत उज़्मा ने एहतसाब अदालतों के नए कानून की रोशनी में दिए गए अहकामात भी कल अदम करार दे दिए। अवामी ओहदों पर बैठे तमाम अफराद के मुकदमात बहाल। प्ली बार्गेन की नैब तरमीम भी कल अदम करार दे दी गई। तमाम तहकीकात और इंक्वायरीज बहाल करने की हिदायत। आमदन से जायद असासजात वाली तरामीम सरकारी अफसरान की हद तक बरकरार रहेंगी। नैब को 7 दिन में तमाम रिकॉर्ड मुतालिका अदालतों में भेजने का हुक्म। अदालत ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया। अदालत ने केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार है। पार्लियामान ही अपने बनाए हुए कवानीन में तरमीम या तब्दीली कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह का फैसले पर इख्तलाफी नोट लिखा। केस में सवाल गैर कानूनी तरामीम पर नहीं बल्कि पार्लियामेंट की बारादस्ती का था। पार्लियामानी जमहूरियत में ये आइन की अहमियत और रियासत के 3 सुतूनों के दरमियान इख्तियारात की तकसीम का मामला भी है। गुज़िश्ता रात फैसला मिला। मुअद्दबाना अंदाज में कहता हूँ, इस फैसले से मुत्तफिक नहीं। नैब तरामीम का अदम होने से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना केस बहाल हो गए। आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ भी तोशाखाना केस। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस। आसिफ जरदारी के खिलाफ पिंक रेजिडेंसी रेफरेंस भी बहाल हो गया। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG रेफरेंस। शौकत तरीन के खिलाफ रेफरेंस भी बहाल हो गए। राजा परवेज अशरफ और ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद और अनवर मजीद के मुकदमात भी चलेंगे। साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक के खिलाफ पैरागन हाउसिंग रेफरेंस की भी समाअत होगी। मुराद अली शाह के खिलाफ नैब रेफरेंस भी वापस एहतसाब अदालत को मुंतकिल होगा। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नया चीज़ नहीं है। हमारा एक पुराना मौक़िफ़ है, राय है, एहतसाब है। एहतसाब अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। ये जो फैसला आया आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, मगर इतना कहना काफ़ी है कि ये एक्सपेक्टेड था। इलेक्शन कमीशन अपना स्केड्यूल और डेट ऐलान करे और उस हवाले से हम अपना रिक्वेस्ट जो है करते रहेंगे इलेक्शन कमीशन से। नैब तरामीम पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुतवक्के था। पीपल्स पार्टी के लिए नैब कोई नई चीज़ नहीं है। हम हर किस्म के मुकदमात का सामना करने के लिए तैयार हैं। बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, CEC ने करारदाद पास की है कि इलेक्शन कमीशन 90 दिन में इंतखाबात की तारीख दे। आसिफ जरदारी को लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक आगाह कर दिया है। CEC ने आसिफ जरदारी को एतराज़ात दूर कराने के लिए बात करने का इख्तियार दिया है। नैब तरामीम केस का फैसला मुतनाज़ है। काला कानून उसी जालिमाना शक्ल में बहाल हो गया। PTI चेयरमैन इसको भुगतें, आने वाले दिनों में लग जाएगा। रहनुमा नून लीग राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 9 मई के वाक़यात के बाद जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। पाकिस्तान की माशी और सियासी तबाही का सफ़र जारी है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। आम आदमी नवाज शरीफ को निजात दहिंदा के तौर पर देख रहा है। मुस्लिम लीगी रहनुमा अता तारड़ ने लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नवाज शरीफ की वापसी अटल है। बिलावल भुट्टो के लिए मशवरा है कि नया फ्रंट न खोलें क्योंकि बात निकली तो दूर तक जाएगी। मेरा बिलावल भुट्टो सरदारी साहब को मशवरा ये होगा कि माहौल अभी से गरमाने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि आपका हमारी मुखालफत बनती नहीं है। मैं तो सिर्फ उनको मशवरा दे सकता हूँ कि ये फ्रंट ना खोलें। हम कोई बात करना नहीं चाहते इन रिस्पॉन्स कि आपकी दिल आज़ारी हो। बातें करने को बहुत हैं, मगर आपकी दिल आज़ारी होगी, हम अगर आपके ख़िलाफ़ को बात करेंगे तो इसलिए इससे इज्तनाब करें। मुल्क के बहुत मसाइल हैं, मिल के उनको हल करते हैं, क्योंकि बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, हुकूमत पाकिस्तान, हमारी वफाकी हुकूमत इंतज़ार कर रही है कि तफसीली फ़ैसला है। जब तफसीली फ़ैसला हमें मौसूल होगा उसके बाद वज़ारत कानून और हमारे जो कानूनी माहिरीन हैं उसका जायज़ा लेंगे और फिर उसकी रोशनी में अगले लाएअमल का ऐलान करेंगे।
हुकूमत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले का इंतजार कर रही है। तफसीली फैसला मौसूल हो उस पर वजारत कानून और हमारे कानूनी माहिरीन इसका जायजा लेंगे। निगरान वफाकी वज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा, तफसीली फैसले की रोशनी में अगले लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट में नए तरामीम केस में नजर सानी दायर करने का फैसला, अटॉर्नी जनरल ऑफिस ज़राए ने तस्दीक कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत और अटॉर्नी जनरल ऑफिस की गुजारिशात के बरक्स है। फैसले के खिलाफ 30 रोज़ में नजर सानी दायर करने का इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बहाल हुआ तो अपील करने का हक भी मिल जाएगा। साबिक हुकूमत ने नैब कवानीन में तरमीम अपने मुफादात के लिए की। पार्लियामेंट में कानून साजी अवाम के नहीं ताकतवर अफराद के लिए होती है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का रद्द अमल कहा, जमात इस्लामी बेलाग एहतसाब चाहती है। जिन्होंने अरबों के कर्ज माफ़ करवाए, मुल्क लूटा, उन्हें पकड़ा जाए। 988 कंपनियों, सियासी और बासर अफराद ने 4 खरब 20 अरब 6 करोड़ के कर्ज माफ़ कराए। महंगी बिजली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस 18 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर। रजिस्ट्रार ऑफिस ने काज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने 13 अप्रैल को बिल पर अमल दरामद रोक दिया था। नए चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब इतवार को ओहदे का हल्फ उठाने के बाद फुल कोर्ट बेंच तश्कील देंगे। फुल कोर्ट बेंच एक्ट के मुस्तकबिल का तयन करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कोर्ट रूम में आखिरी दिन 45 मिनट मुकदमात की समाअत की। 8 मुकदमात सुने। वकला को आखिरी दिन भी गुतू सीयू कहा। वकला की चीफ जस्टिस के सब्र तहम्मुल की तारीफ। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने मुकालमा किया, यह हमारा फ़र्ज था। अल्लाह की खुशनुदी को जहन में रख कर काम किया। मीडिया के दोस्तों का शुक्रिया जिन्होंने मुझे मुतहरिक रखा। तनकीद को भी वेलकम करता हूँ। अदालती फैसलों पर तनकीद ज़रूर करें। जज पर तनकीद करें तो यकीनी बनाएं वो हक़ाइक़ पर मबनी हो। वकला के कलमात के जवाब में शेर का मिसरा पढ़ा, दिल के खुश रखने को गालिब, ये ख्याल अच्छा है। मजीद बोले वकला से अब इंशाअल्लाह बार रूम में मुलाकात होगी। कमीशन का इंतखाबी तारीख से मुतालिक सदर ममलिकत के ख़त का जवाब ना देने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि सदर ने ख़त में कौमी असम्बली के इंतखाबात की बात की है, सूबों की नहीं। अगर गवर्नर्स सूबों के इंतखाबात की तारीख अलग दें तो आइनी बहरान पैदा होगा। सदर और गवर्नर्स इंतखाबात की अलग अलग तारीख दें तो इंतखाबात एक साथ नहीं हो सकेंगे। सदर ममलिकत के ख़त में तारीख के मामले पर कोई सवाल नहीं, तजवीज़ दी गई। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सदर ने ख़त में इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट से रुजू की तजवीज़ दी। ख़त का जवाब नहीं बनता। सदर ममलिकत इंतखाबात की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर करने में आज़ाद हैं। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस नहीं दायर करेगा। आम इंतखाबात की तारीख का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। जो है ना वो स्मगलिंग के हवाले से भी की थी, पावर थेफ्ट के हवाले से भी की थी, होर्डिंग के हवाले से भी की थी। आज की जो मीटिंग है वो तमाम कार्रवाइयों को सिंक्रोनाइज करके यकजा करके उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है अब तक इस एक हफ्ते में क्या कुछ हुआ है, एक तो उसको मॉनिटर किया गया और जो आने वाले दिन हैं उसमें उस स्ट्रेटजी को कैसे आगे लेके चलना है उसके मुतालिक। इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया तो गैर कानूनी काम होगा। गैर कानूनी रिहायशी गैर मुल्कियों को जल्द उनके ममालिक में भेज दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम लोगों की पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा स्मगलिंग और बिजली चोरी पर सख्त इक़दाम किए हैं। गरीब तबका ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों से मुतासर हो रहा है। हुकूमत की तरजीह है अवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। किसी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे। निगरान हुकूमत ने डायरेक्शन दी थी, उस पर अमल किया गया है। डॉलर की कीमत में 1 रुपया कमी। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये पर फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी गिरावट का शिकार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स में मुस्बत रुझान रहा।
मार्केट 103 पॉइंट्स के इजाफे से 45,753 पर बंद हुई। दिन भर मजमूई तौर पर 317 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ। 176 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा जबकि 107 के शेयर्स में कमी हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सोनी धरती तरतीलात ज़र स्कीम और बैंकिंग चैनल के जरिए रुकूम भेजने वालों के लिए इनामी स्कीम का ऐलान। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर ने कहा, समंदर पार पाकिस्तानी ऑफिशियल चैनल से ज़र मुबादला मुल्क में भेजें। 80 अरब रुपए तरतीलात ज़र स्कीम की सपोर्ट के लिए रखे गए हैं। इस स्कीम के लिए 20 अरब स्टेट बैंक को जारी कर दिए। डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा, महंगाई 38 से 27% पर आ गई। कुछ मसाइल हैं लेकिन हम घबरा नहीं रहे, एक एक करके हल कर लेंगे। कोशिश है ऐसे इकदाम करें जिससे आवाम को फायदा हो। बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी। 1 अरब 74 करोड़ 80 लाख से जायद की रिकवरी कर ली गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल के मुताबिक गुज़िश्ता रोज तक बिजली चोरों से रिकवरी का हजम 95 करोड़ 10 लाख रुपए था। 8 रोज़ा कार्रवाइयों में 5193 मुकदमात दर्ज किए गए। 560 बिजली चोरों को गिरफ्तार किया गया। मेहंदी की तकरीब में अंधाधुंध फायरिंग, दुल्हन की बहन कत्ल, एक मर्द और खातून जख्मी हो गईं। नामी मुसल्लह शख्स ने घर में तकरीब के दौरान फायरिंग की। जख्मियों में CTD में तैनात ASI महबूब और नौरीन नामी खातून शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक खातून को उनके जानने वाले नादिर ने रिश्ते के तनाज़े पर कत्ल किया। मुलजिम फरार, पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। कराची डिफेंस फेज 2 एक्सटेंशन से घर में काम करने वाली 15 साला लड़की पुरस्कार तौर पर लापता। वजिया की वालिदा ने डिफेंस थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। वाक़े की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। लड़की की वालिदा घरों में काम करती थी। बच्ची की वालिदा का कहना है कि वजिया को मालिकन के घर पैसे लेने भेजा था लेकिन वो वापस नहीं पहुंची। वली तंगी क्वेटा के करीब दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेज में फायरिंग का तबादला। 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला किया। फायरिंग के दौरान पाक फौज के सूबेदार कैसर रहीम ने बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। फायरिंग से एक सिपाही शदीद जख्मी हुआ। शहीद सूबेदार की नमाज जनाजा क्वेटा गैरेजन में अदा। कोर कमांडर बलोचिस्तान शरीक हुए। हिंदुस्तानी पॉलिसियां अफगानिस्तान के बुनियादी नज़रियात से मुतसादम। भारत का अफगान तलबा के वीज़ों की तोसी और स्कॉलरशिप दोबारा शुरू करने से इनकार। हिंदुस्तान में 21,000 अफगानियों में से 11,000 असाइलम सीकर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं लेकिन सरकारी तौर पर उन्हें पनागुज़ीन तस्लीम नहीं किया गया। इसके बावजूद भारत अफगानिस्तान का इत्तेहादी और दोस्त होने का दावा करता है। भारत अफगान पनागुज़ीनों को गैर कानूनी तारकीन वतन के तौर पर गर्दानता है। शदीद समाजी और इक़्तिसादी मुश्किलात के शिकार अफगान शहरियों को भारत में बुनियादी सहूलियात तक रसाई नामुमकिन है। एशिया कप में बांग्लादेश ने भारत को 6 रन से शिकस्त दी। कोलंबो में खेले गए मैच में 266 रन के ताक़ुब में भारतीय टीम 260 रन बना सकी। मुस्तफिजुर रहमान की शानदार बॉलिंग, 3 विकेटें हासिल की। तंजीम हसन और मेहदी हसन ने 2 विकेटें ली। भारत के शमन गिल ने 122 और अक्षर पटेल ने 42 रन बनाए। कौमी टीम की एशिया कप में बुरी कारकर्दगी। PCB ने साबिक क्रिकेटर्स को मुशावरत के लिए बुला लिया। साबिक क्रिकेटर इवेंट में होने वाली गलतियों की निशानदही करेंगे। PCB मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ बड़े फैसले करने से कबल साबिक क्रिकेटर्स की राय लेंगे। वर्ल्ड कप से पहले अहम फैसले लिए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।